जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे तवक्को थी वैसे ही हुआ और जैसे उम्मीद की जा रही थी वैसे ही हुआ कि गिरफ्तारियों, छापों, मुकदमों, क्रैकडाउन, कंटेनर्स, रुकावटों, पुलिस नाकों के बावजूद जिस तरह मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ और जिस तरह लोग निकले, बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज, और जिस तरह का चार्ज माहौल था और जिस तरह की इमरान खान की तकरीर थी और जिस तरह एक अरसे बाद फिर लाहौर ने यह साबित किया, फिर लाहौर ने यह बताया, फिर लाहौर ने यह डिक्लेयर किया कि वो इमरान खान के साथ हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का बोलना, चीखना, चिल्लाना बनता था और वही हुआ। दो बयान आपको सिर्फ आज उन पे बात करेंगे, सिर्फ दो बयानों पर। एक बयान है मरियम नवाज साहबा का। मरियम नवाज साहबा ने एक तो वही बात की कि तराजू का पलड़ा एक जैसा नहीं है, इमरान खान लाडला है, इमरान खान को थोक के हिसाब से जमानतें मिलती हैं, इमरान खान पहले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर चढ़ा हुआ था, अब जजेस के सहारे हुकूमतें कर रहा है हम पर और जमानतों पे जमानतें ले रहा है। और दूसरा उन्होंने वही कहा तराजू का पलड़ा बराबर किया जाए तो फिर इंतखाबात। इसमें अलबत्ता उन्होंने एक ऐड ऑन की जो मैं कई मरतबा बात कर चुका, आज मरियम नवाज साहबा ने भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म करें फिर इलेक्शन होंगे, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड। अब खुल खुला के सारा कुछ सामने आ रहा है। इस मुल्क में अब कोई चीज पर्दे में नहीं रही, खुल खुला के हो रहा है। ये 75 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब अब किसी को ना, पहले होता था कि कोई थोड़ा सा एक्टिंग करता था, कोई जमहूरियत की एक्टिंग कर लेते थे, आइन की बालादस्ती की, पार्लियामेंट के तकद्दुस की, और अगर कोई किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करनी होती थी तो पर्दे में करने की कोशिश की जाती थी। अब सब कुछ नंगापन हो गया, सारा नंगा हो गया, ये निजाम नंगा हो गया है। अब ये सब जो 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 भी कर रहा है उसको कोई परवाह नहीं होती कि कोई इसमें लॉजिक डालें, कोई रत्ती बराबर, कोई थोड़ी सी एक छिटांग मंतक डाल रहे हैं, ले कोई थोड़ी सी एक्टिंग कर लें, खोल खुला के। अब तो कुछ भी नहीं। तो लिहाजा मरियम नवाज साहबा ने जहां ये कहा कि तराजू का पलड़ा बराबर किया जाए, नवाज शरीफ साहब की सजाएं मुलतवी करें, फिर इलेक्शन होगा, इमरान खान लाडला है और वो जमानतों पे जमानतें मिल रही हैं, थोक के हिसाब से जमानतें मिल रही हैं। मरियम नवाज साहबा को ये ख्याल नहीं रहा कि थोक के हिसाब से जमानतें मिलने तो उन्हें याद नहीं, लेकिन थोक के हिसाब से जो उन पर मुकदमात हो रहे हैं वो आपको याद नहीं है। जो आपको थोक के हिसाब से रिलीफ मिले हैं वो आपको याद नहीं है। जो थोक के हिसाब से अब तोशा खाना में आपने तोहफे ले गए हैं और जिस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं है वो आपको याद नहीं है। और जो थोक के हिसाब से आप अदलिया की तुहीन कर रही हैं वो आपको याद नहीं है। जो थोक के हिसाब से आप आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं वो आपको याद नहीं है। जो थोक के हिसाब से गुर्बत है इस मुल्क में 11 महीनों में जो आप ले आए हैं वो आपको याद नहीं है। थोक के हिसाब से जो महंगाई आ गई है वो आपको याद नहीं है। थोक के हिसाब से जो बेरोजगारी अब बढ़ी है इस मुल्क में वो आपको याद नहीं है। थोक के हिसाब से जो लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं वो आपको याद नहीं है। थोक के हिसाब से जो आप इस वक्त जो 6 जाने जा चुकी हैं वो आपको याद नहीं है। थोक के हिसाब से जो आप इस वक्त आप एक तरफ आपके मुकदमे, आपकी करप्शन जो थोक के हिसाब से माफ हो गई है वो आपको याद नहीं है। और थोक के हिसाब से जो आप अदलिया पर चढ़ाइयां कर रहे हैं वो आपको याद नहीं है। और थोक के हिसाब से जो डॉलर के मुकाबले में रुपया नीचे गया है वो आपको याद नहीं। ये सारे थोक के हिसाब से जो आपकी काबीना है वो आपको याद नहीं है। थोक के हिसाब से जो आपका प्रोटोकॉल है वो आपको याद नहीं है। थोक के हिसाब से जो आपकी अय्याशियां हैं वो आपको याद नहीं। सिर्फ यही याद है कि थोक के हिसाब से इमरान खान पर को जमानतें मिल रही हैं। खैर, मरियम नवाज ने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के कुछ लोगों के हवाले से मेरे पास ऐसा कुछ है कि मैं अगर वो पब्लिक कर दूं तो क़यामत आ जाए, तहलका मच जाए। हम तभी सोचते थे कि ये लाहौर हाई कोर्ट में हाउस ऑफ शरीफ को क्यों जमानतों पे जमानतें मिलती हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट ही था जब छुट्टी वाले दिन हमजा शहबाज को घर की बेसमेंट में होम डिलीवरी इंसाफ मिला था। ये लाहौर हाई कोर्ट ही था जिसमें शहबाज शरीफ की गारंटी पर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर नवाज शरीफ साहब लंदन गए और आज तक वापस नहीं आए। ये लाहौर हाई कोर्ट ही था जहां शहबाज शरीफ ने जमानती मचल के भी जमा नहीं करवाए और जमानत में तोसी हो गई। ये लाहौर हाई कोर्ट ही था जहां मरियम नवाज ने सुबह दरखास्त जमानत दी और दोपहर को जमानत भी होगी और कहा गया नैब अगर मरियम नवाज को पकड़ना है तो 10 दिन पहले बताए तो होगा उनके पास। उनका प्रोडक्शन हाउस बड़ा
आला किस्म का है, टोटे निकलते रहते हैं। जज अरशद मलिक, साकिब निसार, राना शमीम हलफनामा, कई झूठ हो गए, कई सच हो गए। आजकल फिर वो साकिब निसार पे चढ़ी हुई हैं और वो चढ़ाइयाँ जारी हैं। बिल बोर्ड लगे हुए हैं इमरान खान और साकिब निसार की तस्वीरों वाले, और हर रोज तरह तरह के उस पर मफरूजे आ रहे हैं। जस्टिस खोसा और जस्टिस इजाजुल एहसन जो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज हैं, उन पर फिर तनकीद की है, और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी पर फिर तनकीद की है। और जो ऑडियोज पता नहीं कौन रिलीज करता है, जिसमें यास्मीन राशिद और फवाद चौधरी की ऑडियोज का भी जिक्र किया और पैनामा का भी जिक्र किया, और कहा कि वो जो आइन को री राइट किया गया वो भी खत्म करें, आइन बदल दें, तरमीम लें। आपके पास असम्बली है, अधूरी सी असम्बली है, इखलाकी मंतक असूल के बगैर बिना असम्बली है, इखलाकी बरतरी के बगैर असम्बली है, तो वो आइन आप ले आए। आप राजा रियाज वाली असम्बली, शहबाज शरीफ वाली असम्बली ले आए, तरमीम कर दें कि नवाज शरीफ साहब को अगले 100 साल कोई नहीं पूछेगा और 100 साल वो वजीर आजम रहेंगे। तो खैर वो बोली और उनका बोलना बनता था। मीनारे पाकिस्तान पे मैंने कहा है ना कि मरियम नवाज और पूरी पीडीएम भी इन हालात में और रुकावटों के बगैर, इन पे तो तरह तरह रुकावटें थी, रुकावटों के बगैर इतना जलसा कर लें तो मान जाएंगे। लिहाजा उनका बनता था। लाहौर निकला था, लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक मरतबा फिर अदम एतमाद का इजहार किया था। दूसरा बयान राना सनाउल्लाह साहब का। राना साहब वो है जो इमरान खान को, मरियम नवाज और राना साहब फितना इमरान खान को समझते हैं, फसादी कहते हैं, इसको कुचलना जरूरी है, इसको सियासत से आउट करना जरूरी है, इसके कला कमा करना जरूरी है, इसको मच जेल में डालना जरूरी है, और हम इसकी गिरफ्तार करना हमारी ख्वाहिश है। उन्हीं राना सना साहब ने आगे बढ़कर कहा जो अफसोसनाक है और शर्मनाक है, यानी नफरत और तकसीम इससे बढ़ेगी। वो क्या कि उन्होंने कहा कि इमरान खान हम पे कत्ल का मनसूबा इल्ज़ाम लगाता है, अब या वो कत्ल होगा या हम कत्ल होगा, या वो सियासत में रहेगा या हम सियासत में रहेंगे, या वो मनफी होगा सियासत से या हम मनफी होंगे, मतलब या उसका वजूद रहेगा या हमारा वजूद रहेगा। तो ये हाल इस हाल को पहुंच चुका है पाकिस्तान। अब मुल्क का वजूद खतरे में है, 24 करोड़ का वजूद खतरे में है। 2 इदारे हैं, अदलिया और फौज, अल्लाह उनको सलामत रखे तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद और तनकीद के बावजूद, लेकिन हर इदारा है जो ख़त्म हो चुका है। इन 2 इदारों का वजूद खतरे में है, लेकिन सारा जो पीडीएम है सारे के सारे चढ़ा हुआ है किस पे? इमरान खान पे। और अब तो इस तरह भी आ गया कि या वो कत्ल होंगे या हम कत्ल होंगे, या वो सियासत में रहेंगे या हम सियासत में रहेंगे, या उनका वजूद रहेगा या हमारा वजूद रहेगा। तो ये एक तरफ ये स्क्रिप्ट है मरियम नवाज साहबा का, यानी वो नवाज शरीफ जिनकी वज़ादारी की लोग कस्में खाते थे। एक तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स टीवी पे बैठे होते हैं हमारे बड़े, वो भी अजीब हो गई। मैं कभी शहबाज शरीफ की गवर्नर शहबाज स्पीड को ग्लैमराइज करते रहे, वो पानी का बुलबुला निकली, फुस हो गया, ठुस हो गई। फिर इसहाक डार को ग्लैमराइज करते थे, वो ठुस हो गए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को ग्लैमराइज करते थे, वो ठुस हो गए। तो वो नवाज शरीफ भी अब जो कभी वज़ादारी और का मुजाहरा करता है, वो भी कह रहे हैं इमरान खान फ्राडिया है, दहशतगर्द है। और मरियम नवाज और राना सना और शहबाज नवाज शरीफ, ये वो स्क्रिप्ट है, ये वो बयानियाँ है जिस पे डॉन जैसे अखबार ने इदारिया लिखा कि ये एक तरह की सिविलियन डिक्टेटरशिप है, और मरियम नवाज जहर आलूद कर रही हैं उनका और उनका बाप सियासत को। और वो जो कल तक सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो के नारे लगाते थे, आज दोनों उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो जहर आलूद कर रहे हैं सियासत को, ये बरसों तक जारी रहेगा और बरसों तक इसका भुगतना पड़ेगा। और यूं लग रहा है कि पीटीआई के खिलाफ एक बयानिया बनाया जा रहा है, किसको दहशतगर्द तंजीम करार देकर, इमरान खान को दहशतगर्द कहकर इनको साइड पे लगाया जाए, आइन की खिलाफ वर्जी की जाए और हर हरबा इस्तेमाल किया जाए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ किसी सूरत इक़्तिदार में ना आए। ये पीपल्स पार्टी दरमियान में थोड़ी देर पड़ गई है, अभी वक्ती तौर पर खतरा टला है कि इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया गया या तहरीक इंसाफ को, अभी वक्ती तौर पर टला है, मुकम्मल नहीं टला, लेकिन ये इस पर अमल कर रहे हैं। और सीधे सीधे मरियम नवाज तौहीन सुप्रीम कोर्ट कर रही हैं, जजेस की किरदार कुशी कर रही हैं, तज़हीक कर रही हैं, साजिशी जज कह रही हैं, सीधी सीधी धमकियां लगा रही हैं, सीधी सीधी उन्होंने इस मुल्क को अपना राजवाड़ा समझा हुआ है। वो हर कानून से बालातर हैं और कोई उनको पूछ बुला नहीं रहा, कोई तौहीन अदालत उन पर नहीं लग रही। लगता है कि ये उन हाउस ऑफ शरीफ के हम सारे मुलाजम हैं, हम सारे नौकर हैं, ये मुल्क इनके बाप दादा की जागीर है कि आइन को पकड़ के उठा के फेंक देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ते हैं, फौज पर चढ़ाइयाँ करते हैं
اور اگر کوئی مقبول ہو جاتا ہے تو اس کو دہشت گرد کرتے ہیں اور اس کو کہ اس پر پابندی لگا دو. یہ ان کے باپ دادا کی جاگیر ملک لگتا ہے اور سارا نظام خاموش ہے، جو سب سے دکھ کی بات ہے. تو یہ تھا دو وہ مریم نواز اور رانا ثنا کے بیان، اور یہی ان کی سوچ ہے، اور یہی سوچ آج ملک اور قوم کو تباہ و برباد کر رہی ہے. آگے وائلنس نظر آ رہا ہے، تصادم نظر آ رہی ہے، انارکی نظر آ رہی ہے. اللہ پاکستان پر رحم کرے اور اللہ پاکستان کو ان جیسے لوگوں سے محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد.